कल्पना कीजिए एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा, सामने स्कूल का मंच और मंच पर खड़ा एक बालक जिसकी उम्र भले कम हो लेकिन उसके कंधों पर इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध है। ढोल दमाऊ की थाप, गढ़वाली बोली के संवाद और सामने बैठे सैकड़ों लोग जो सिर्फ एक नाटक नहीं देख रहे बल्कि मानो महाभारत का 13वां दिन अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देख रहे हो। और जब मंच पर अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करता है तो पूरा पंडाल सन्नाटे में डूब जाता है। ये कोई फिल्म का दृश्य नहीं है, ये दृश्य है आदर्श विद्या मंदिर कोटियाल सैण के वार्षिकोत्सव समारोह का, एनुअल डे का, जहां छात्र छात्राओं ने गढ़वाली बोली में अभिमन्यु वध चक्रव्यूह का एक ऐसा मंचन किया जिससे हर किसी को भावुक कर दिया। कई दर्शकों की आंखें नम थीं और कई लोग हैरान थे कि इतने छोटे छोटे बच्चों ने इतनी गहरी और प्रभावशाली प्रस्तुति आखिरकार कैसे दे दी। दरअसल ये सिर्फ एक नाटक नहीं था, ये उत्तराखंड की लोक संस्कृति, भाषा और इतिहास का एक जीवंत मंचन था। इस एनुअल डे कार्यक्रम के दौरान दूसरे दिन प्रस्तुत इस खास नाटक ने पूरे कार्यक्रम की आत्मा ही बदल दी। गढ़वाली बोली में संवाद, पारंपरिक शैली और प्रस्तुति और भावनात्मक अभिनय, सब कुछ इतना सजीव था कि दर्शक खुद को उस कहानी का हिस्सा महसूस करने लगे हैं। हे दादाजी, पांडवों को समान बचोलो, कुल पितरों के लाज बचोलो, चक्रव्यूह में आज काल भी है जो अब जीती जोलू। बता दें कि इस मंचन का आयोजन केदार घाटी मंडाण समिति की ओर से किया गया था। समिति के अध्यक्ष और संस्थापक आचार्य डॉक्टर कृष्णानंद नौटियाल की मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम की रूपरेखा को तैयार किया गया, जबकि इसका जो निर्देशन है, जो डायरेक्शन है, वो डॉक्टर नरेंद्र रौथाड़ ने किया। जब मंच पर चक्रव्यूह की रचना दिखाई गई, जब अभिमन्यु के संवाद वहां पर गूंजे और जब अंत में वो अकेला योद्धा 7 महारथियों से घिर गया तो पूरा माहौल इतना भावुक हो गया कि कई लोग अपनी भावनाएं छिपा ही नहीं पाए। इस दौरान कार्यक्रम देखने के लिए बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, अभिभावक और साथ ही क्षेत्र के जो गणमान्य नागरिक थे वो भी पहुंचे। मंचन खत्म होते ही तालियों की गूंज देर तक सभागार में सुनाई देती रही। इस मौके पर आचार्य डॉक्टर कृष्णानंद नौटियाल ने कहा कि इस आयोजन का जो उद्देश्य है वो सिर्फ एक मनोरंजन भर नहीं है बल्कि नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और अपनी बोली से जोड़ना है। उन्होंने ये कहा कि आज जब हमारी जो लोक भाषाएं हैं वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, तो ऐसे में अगर बच्चे मंच पर गढ़वाली बोली में महाभारत जैसे महान ग्रंथ की कथा को अगर प्रस्तुत करें तो ये संस्कृति को जीवित रखने का एक सबसे प्रभावशाली माध्यम बन सकता है। डॉक्टर नौटियाल ने यह भी बताया कि चमोली जिले के पोखरी ब्लॉक में सबसे पहले महिलाओं ने चक्रव्यूह का मंचन किया था और फिर धीरे धीरे ये परंपरा इतनी यहाँ पर लोकप्रिय हो गई कि आज ये पूरे उत्तराखंड और साथ ही देश के कई हिस्सों में प्रसिद्ध हो चुकी है। चलिए अब बात उस कहानी की जिसे मंच पर इतने भावुक अंदाज में प्रस्तुत किया गया। चक्रव्यूह की कथा महाभारत के युद्ध के 13वें दिन की है। कौरव सेना के गुरु द्रोणाचार्य ने उस दिन पांडवों को हराने के लिए एक विशेष युद्ध रचना बनाई जिसे चक्रव्यूह कहा जाता है। ये एक गोलाकार और परतदार सैन्य संरचना होती थी जिसमें दुश्मन अंदर तो प्रवेश कर सकता था लेकिन बाहर निकलना लगभग असंभव होता था। पांडवों में इस चक्रव्यूह को पूरी तरह तोड़ने की विद्या केवल अर्जुन को आती थी, लेकिन उस दिन अर्जुन को युद्ध भूमि से दूर उलझा दिया गया और ऐसे में सिर्फ अभिमन्यु ही था जिसे चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि आती थी। उसने ये ज्ञान तब सुना था जब वो अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में मौजूद था। अभिमन्यु को ये तो पता था कि चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे करना है, लेकिन उसे बाहर निकलने की विधि उसे मालूम नहीं थी। इसके बावजूद उसने युद्ध भूमि में कदम रखा और वीरता के साथ चक्रव्यूह को तोड़ते हुए अंदर चला गया। अकेले अभिमन्यु ने कौरवों के कई महारथियों को परास्त किया, लेकिन अंत में युद्ध के नियमों को तोड़ते हुए कौरवों ने मिलकर उस पर हमला किया
और वो वीर योद्धा रणभूमि में शहीद हो गया। अभिमन्यु की ये कथा भारतीय संस्कृति में साहस, बलिदान और धर्म के लिए संघर्ष का सबसे बड़ा प्रतीक मानी जाती है। और शायद यही वजह है कि जब इस कहानी को उत्तराखंड की लोक भाषा गढ़वाली में मंच पर उतारा गया तो ये सिर्फ एक नाटक नहीं रहा, बल्कि भावनाओं का एक ज्वार बन गया। वैसे भी उत्तराखंड और पांडवों का जो रिश्ता है वो बेहद गहरा माना जाता है। लोक मान्यता है जहां महाभारत युद्ध के बाद पांडव हिमालय की ओर आए थे और उत्तराखंड में कई ऐसे स्थान हैं जहां पांडवों से जुड़े हुए वो स्थान माने जाते हैं, जिसमें पांडुकेश्वर है, स्वर्गारोहिणी है, लाखा मंडल है और कई प्राचीन मंदिर आज भी इस इतिहास की गवाही को देते हैं। यहाँ गांव-गांव में पांडव नृत्य हैं, मंडाण की परंपरा है जो आज भी जीवित है, जिसमें महाभारत की लोक कथाएं हैं, लोक नृत्य हैं और लोक नाट्य हैं, उनके जरिए प्रस्तुति की जाती है। और यही वजह है कि जब कोठियाल सैंड के इस मंच पर बच्चों ने इस चक्रव्यूह की कथा को प्रस्तुत किया तो वो सिर्फ एक स्कूल का कार्यक्रम नहीं रह गया, बल्कि वो देवभूमि की उस संस्कृति की धारा का हिस्सा बन गया जो सदियों से बह रही है। तो अगर आपको भी लगता है कि हमारी भाषा, हमारी संस्कृति और हमारी परंपरा ऐसे ही मंचों से जीवित रह सकती है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और हाँ, कमेंट में हमें ज़रूर ही बताइएगा कि आपको ये प्रस्तुति आखिरकार कैसी लगी। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी ही खबरें अक्सर लेकर आते रहें तो हमारे ये चैनल रायशुमारी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।